आज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। मनुष्य जीवन में आध्यात्मिकता की जरूरत है। जब तक मनुष्य आध्यात्मिक मार्ग पर चलता नहीं है तब तक उसके जीवन में शांति की अनुभूति नहीं होती है। आध्यात्मिक जीवन की चरम सीमा, उसका गंतव्य, उसका लक्ष्य, ध्येय भगवान की प्राप्ति है। भगवान को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि भगवान का अगर हम विचार करें तो भगवान कैसे है, तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म भगवान है, और जितनी मोटी वस्तु है उसे भी भगवान मोटे हैं। भगवान जो नजदीक की चीज है उससे भी भगवान नजदीक है, और जो दूर है उसे भी भगवान दूर है। हम दूसरों को देख सकते हैं, हम अपने आप को नहीं देख सकते। उसके लिए हमको मिरर की जरूरत पड़ती है, दर्पण की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत नजदीक हो गया। मेरी आंख मेरे पास है, मैं मेरी आंख को नहीं देख सकता। अगर कोई विमान आकाश में जा रहा है तो अमुक समय के बाद विमान दिखना बंद हो जाएगा, क्योंकि आंख की इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतने दूर तक आंख नहीं देख सकती है। जो सूक्ष्म चीज है, मक्खी को हम देख सकते हैं, मच्छर को हम देख सकते हैं, लेकिन अगर हम उससे भी छोटे कीटाणु आते हैं जिनको बैक्टीरिया बोलते हैं, और उससे भी सूक्ष्म आते हैं जिसको वायरस बोलते हैं, तो वायरस हम माइक्रोस्कोप के नीचे भी नहीं देख पाएंगे। भगवान उससे भी सूक्ष्म है। बड़ी चीज का विचार अगर हम करें, मेरे सामने माइक्रोफोन है तो माइक्रोफोन को मैं देख सकता हूं, सामने स्पीकर पड़ा हुआ है, स्पीकर को देख सकता हूं, मेरे सामने घड़ी है, घड़ी को मैं देख सकता हूं, आप सबको मैं देख सकता हूं, कुर्सी को देख सकता हूं। लेकिन अगर मुझे कोई कहे कि समग्र हॉल को आप देखो, तो मैं हॉल को नहीं देख पाऊंगा। मेरे पीछे क्या है मुझे पता नहीं, आगे की चीज मैं देख सकता हूं। कोई कहे पूरे जयपुर को देखो, कैसे देखूंगा, शक्य नहीं है। और इस सारी पृथ्वी का अगर विचार करें तो पृथ्वी को कोई देख नहीं सकता। मान लीजिए कोई समतल जमीन है, फ्लैट लैंड है, उसके पर आप खड़े रहो। मान लीजिए कोई रेगिस्तान हो और जिसमें रेत के ढेर लगे हुए नहीं हो, जहां फ्लैट जमीन हो, तो उसके पर आप खड़े रहो, तो विज्ञान हमें ऐसा कहते हैं कि 9 मील तक आप देख सकोगे, उससे ज्यादा आप देख नहीं पाओगे, क्योंकि पृथ्वी गोल है। तो पृथ्वी का कर्व शुरू हो जाएगा तो आपको दिखना बंद हो जाएगा। तो पृथ्वी तो बहुत मतलब कि ये पूरे सूर्यमंडल में एक ग्रह है, और सूर्य के हिसाब से, सूर्य की तुलना में पृथ्वी काफी छोटी है, बड़ी नहीं है। तो पूरा विश्व का अगर विचार करें, भगवान तो उससे भी बड़े हैं। ऐसे भगवान को प्राप्त करना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन सरल बन जाता है। सरल कब बनता है?
जब हम गुरु का आसरा करें, जो गुणातीत गुरु हो, जिन गुरु को भगवान का साक्षात्कार हो, ऐसे गुरु का हम जब आसरा करें, वो काम सरल बन जाता है। उतना ही नहीं, हमको प्रतीत होता है कि गुरु के स्वरूप में भगवान की ही प्राप्ति हमें हुई ही है, ऐसी प्रतीत होती है। ऐसा पक्का विश्वास हमारे अंतर में उत्पन्न होता है। गुरु मिलने के बाद क्या करना है? सबसे बड़ा साधन है गुरु को राजी करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, वो साधन है गुरु की आज्ञा का पालन करना, जिसके पर अक्षर प्रेम स्वामी ने हमें काफी कुछ प्रसंग कहे, काफी कुछ बात सुनाई। गुरु की आज्ञा शॉर्टेस्ट रास्ता है और सरल रास्ता है। उसमें एक भी बम्प नहीं आता है, उसमें एक भी गड्ढा नहीं आता है, उसमें कोई सिग्नल भी नहीं आते हैं, बीच में से कुत्ता भी वहां से निकलेगा नहीं, कोई गधा भी निकलेगा नहीं। मान लीजिए आंख बंद करके अगर आपको गाड़ी चलानी है तो आंख बंद करके भी आप गाड़ी चला सकते हैं। गुरु की आज्ञा एक निर्विघ्न साधना है, उसमें कोई बाधा नहीं आती है। तो उसके बारे में अक्षर प्रेम स्वामी ने बात बताई। भगवान स्वामीनारायण के समय का एक प्रसंग मैं आपसे कहूं और उसके बाद एक दूसरे विषय पर मैं कुछ बात करूंगा। तो गुणातीतानंद स्वामी मुक्तानंद स्वामी के साथ सूरत शहर में गए थे। अकाल का समय था और भगवान स्वामीनारायण की आज्ञा से लगभग 200 संतों मुक्तानंद स्वामी के मंडल में सूरत गए थे। गुणातीतानंद स्वामी जी साथ में थे। भगवान स्वामीनारायण उस समय गढ़पुर गांव में विराजित थे। सूरत के हरिभक्त मुक्तानंद स्वामी के पास आए और मुक्तानंद स्वामी से विनती की कि हमारे पास बर्फी जो मिठाई है उसकी 2-3 मटुकी है, साथ में आचार उसकी भी 2-3 मटुकी है। तो हमारे मन में ये इच्छा है कि भगवान स्वामीनारायण के पास कोई जा सकता है तो ये सब चीजें उनको देनी है। ज्यादा समय बर्फी टिकेगी नहीं, बिगड़ जाएगी, इसलिए विनती है आज या तो कल किसी को आप भेजो भगवान स्वामीनारायण के पास। भगवान स्वामीनारायण का कुछ पता नहीं है। अकाल का समय था, भगवान स्वामीनारायण का गुप्तवास था। गुप्तवास इसलिए था, भगवान स्वामीनारायण जहां होते थे वहां संत लोग पधारते थे, हरिभक्त लोग पधारते थे। तो हरिभक्तों उनको खाना कैसे खिलाए? अनाज की तंगी थी, पैसे भी नहीं थे, पानी भी नहीं था, इसलिए भगवान स्वामीनारायण ने सबकी सुखाकारी के लिए गुप्तवास धारण किया था। भगवान स्वामीनारायण का संदेश किसी को मिलता नहीं था कि भगवान स्वामीनारायण कहाँ घूमते हैं, कहाँ विचरण करते हैं, किस देश में भगवान स्वामीनारायण है, सौराष्ट्र में है, कच्छ में है, गुजरात में है, किस स्थान में, किसी को पता नहीं चलता था। तो उसमें हरिभक्त ने बात बताई, मुक्तानंद स्वामी को भी ठीक लगा। मुक्तानंद स्वामी ने एक किताब लिखी थी जिस किताब का नाम था सती गीता। और मुक्तानंद स्वामी के मन में इच्छा थी कि सती गीता मैं भगवान स्वामीनारायण को मुझे अर्पण करनी है, लिखना मैंने खत्म की है और भगवान स्वामीनारायण को समर्पित करनी है। तो किसी को मैं भेजूं। 200 लोग बैठे हुए थे, 200 संत बैठे हुए थे। उनमें से मुक्तानंद स्वामी की दृष्टि गुणातीतानंद स्वामी जी के ऊपर पड़ी। उन्होंने कहा स्वामी जी आप जाओगे? गुणातीतानंद स्वामी उठे, हाथ जोड़कर अपना माथा नवाया और माथा नवा के उन्होंने कहा स्वामी जी जैसी आपकी आज्ञा है मैं भगवान स्वामीनारायण के पास जाऊंगा। अभी साथ में किसी को भेजना था। भगवान स्वामीनारायण के संतों और प्रमुख स्वामी महाराज के संतों का एक नियम है, अकेले हम कहाँ भी नहीं जा सकते, हमारे साथ में एक दूसरे साधु की आवश्यकता है। तो साथ में किसी को भेजना था और मुक्तानंद स्वामी ढूंढ रहे थे मैं किसी को आज्ञा करूं कि गुणातीतानंद स्वामी के साथ में जाए। उस दौरान एक साधु उठे, उस साधु का नाम था शांतानंद। शांतानंद तो वे उठ गए
वो शांतानंद गोदड़िया साधु, गोदड़िया का मतलब उसके पास रजाई, पतली सी रजाई रहती थी जिसको गुजराती में गोदड़ी बोलते हैं। अपना शरीर ढक करके इधर उधर घूमते थे, तो उनका नाम था शांतानंद गोदड़िया। तो खड़े हो गए, खड़े होकर मुक्तानंद स्वामी से उन्होंने कहा, देखो स्वामी जी मुझे जाना है, आप हाँ कहोगे तो भी मैं जाऊंगा, आप ना कहोगे तो भी मैं जाऊंगा। मुक्तानंद स्वामी ने विचार किया किसी को मुझे भेजना ही है तो भले जाए। तो कहा ठीक है आप जा सकते हैं। रास्ते में जो शांतानंद थे उन्होंने भी काफी सेवा की थी। दोनों संत पहुंचे गढ़पुर, जहाँ भगवान स्वामीनारायण का प्रिय स्थान। वहां पता चला कि भगवान स्वामीनारायण है, लेकिन कोई भी बताते नहीं भगवान स्वामीनारायण यहाँ पे है। 3 दिन तक गुणातीतानंद स्वामी ने तलाश की, पूछताछ की, लेकिन पता चला नहीं। फिर भगवान स्वामीनारायण के एक सेवक थे नाजा जोगिया, उन्होंने गुणातीतानंद स्वामी से कहा एक काम कीजिए, आप कार्याणी गांव जाइएगा और वहां आपको भगवान स्वामीनारायण की भेंट हो जाएगी। गुणातीतानंद स्वामी वहां पे पधारे, दोपहर का समय था। भगवान स्वामीनारायण किसी हरिभक्त अवस्था खाचर के घर में भोजन ले रहे थे और अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। भगवान ने पूछा दरवाजा खोलो कौन है? तो वहां सेवक ने कहा गुणातीतानंद स्वामी जी पधारे। भगवान ने कहा बुलाओ बुलाओ। भगवान स्वामीनारायण भोजन ले रहे थे और गुणातीतानंद स्वामी को देखकर के अति प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए। कहा कि सूरत के हरिभक्त के हमें कुछ समाचार आप देना। तो गुणातीतानंद स्वामी जी ये समाचार देने लगे और फिर भगवान स्वामीनारायण ने खाना पूरा किया। उस खाने में से गुणातीतानंद स्वामी जी को प्रसादी भी दी। स्वामी जी तो तृप्त हुए। जब खड़े हुए तब गुणातीतानंद स्वामी जी ने ऐसा कहा कि सूरत के हरिभक्त जब हम निकले थे तब एक के बाद एक मेरे पास आकर उन्होंने एक विनती की थी कि भगवान स्वामीनारायण के पास जाकर मेरे जय स्वामीनारायण कहना, और जय स्वामीनारायण कहने के बाद मेरी ओर से आप भगवान स्वामीनारायण को गले लगाना। गुणातीतानंद स्वामी उठे और कहा कि इस प्रकार की विनती है सूरत के हरिभक्त की, तो मैं उनकी ओर से जय स्वामीनारायण कहता हूँ और आपको गले लगाना है। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान उठ गए, खाना तो खाया ही था। खाना खाने के बाद इस प्रकार की प्रक्रिया कठिन होती है, लेकिन भक्तों का भाव था, भक्तों का भाव था, इसलिए भगवान स्वामीनारायण ने नाम सुनकर जय स्वामीनारायण कहा। जय स्वामीनारायण कहने के बाद भगवान स्वामीनारायण ने गुणातीतानंद स्वामी को गले लगाया। 1 बार 2 बार 3 बार 22 नाम गुणातीतानंद स्वामी बोले। फिर गुणातीतानंद स्वामी के मन में विचार आया कि भगवान को अभी तकलीफ होगी, इसलिए नाम बोलना बंद किया और फिर भगवान स्वामीनारायण बैठ गए। उसके बाद शांतानंद उठे। शांतानंद ने देखा कि गुणातीतानंद स्वामी जी को भगवान स्वामीनारायण ने 22 दफे अपने आश्लेष में रखकर सुख दिया है। तो उनको भी इच्छा हो गई, खड़े हो गए। खड़े होकर महाराज के पास आए, महाराज मुझे भी आप गले लगाओ। महाराज ने कहा नहीं, आज्ञा का लोप करके यहां क्यों आए हो? मुक्तानंद स्वामी जी की आज्ञा के अनुसार तुम नहीं आए हो। देखो भगवान अंतर्यामी है, भगवान सर्वज्ञ है। चींटी के पैर में अगर पैजनियां रखो और चींटी के पैर में पैजनियां बजे तो भगवान को पता चल जाता है। भगवान सब जगह है, भगवान को मालूम अंतर्यामी है। कहा कि मैं तुम्हें नहीं करूंगा, नहीं, गले नहीं लगाऊंगा। गुणातीतानंद स्वामी जी ने फरमाइश की। स्वामी जी ने कहा कि मेरे साथ शांतानंद आए हुए थे, बहुत सेवा की थी, महाराज आप दया करो। जीव का स्वभाव है, किस प्रकार का स्वभाव है? गरजे तेरे दरबार का मेरी खता को माफ करना। मेरी खता मतलब कि इतने सब भूल अपराध मेरे जीवन में हुए, मेरे सब अपराध को आप माफ करना, मेरी भूलों को माफ करना।
तो जीव ही है। भगवान आप हो, आप दयालु हो, आप कृपा करें तो जीव में सुधार होगा। इस प्रकार की बात की, इसलिए प्रसन्न हुए महाराज गुणातीतानंद स्वामी की बात पर, शांतानंद पर ने। और महाराज ने कहा, फिर महाराज ने गले लगाकर श्री जी महाराज बोले, भगवान स्वामीनारायण ने कहा कि गुणातीतानंद स्वामी जी को 22 दफे गले लगाना जितना मुश्किल नहीं लगा, उतना मुश्किल एक दफे आपको गले लगाना उसमें मुझे लगा है। देखो ये बात है, आज्ञा की बात है। आपके हाथ में अगर पतंग है और पतंग चाहे 500 फीट ऊपर हवा में उड़ती हो, लेकिन डोर आपके हाथ में है तो पतंग आपके करीब है। 10 फीट दूर पतंग हो लेकिन डोर कट गई है तो पतंग आपके पास नहीं है। आज स्वामी जी सारंगपुर में है, अगर हम उनकी आज्ञा का पालन करें तो प्रमुख स्वामी जी हमारे पास है। अगर हम सारंगपुर में विराजित हो और वहां बैठ करके स्वामी जी की आज्ञा का अगर हम लोप करें तो स्वामी जी के पास हम नहीं हैं। पृथ्वी के बाहर हम निकल जाएंगे, सारंगपुर के बाहर नहीं, अमेरिका तक नहीं, पृथ्वी के बाहर। इस प्रकार की ये आध्यात्मिक बात है। जिसके हाथ में चाबी आ गई, आध्यात्मिक मार्ग में जितनी समस्याएं हैं तो उसका समाधान उसके पास आ जाएगा। तो पहली बात ये है। दूसरी बात वो करनी है, आज्ञा में एक बात वो भी आती है, जो हमेशा के लिए आज्ञा है, भगवान का मंत्र है, उसका जप हमेशा के लिए हम करें। पूजा तो हम करते हैं, तो पूजा में माला घुमाते तब मंत्र जाप तो करते हैं, लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं तो रास्ते में चलते चलते भी हम भगवान का मंत्र मन में बोल सकते हैं। जब हम सुबह स्नान करते हैं, स्नान करने के समय भी हम भगवान का मंत्र बोल सकते हैं। ये सब हम कर सकते हैं। एक विशेषता है। एक भक्त कवि ने लिखा है, नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। वहां से क्या तू लाया बंदे, यहां से क्या ले जाएगा। मुट्ठी बांधकर आया बंदे, हाथ पसारे जाएगा। जब हमारा जन्म हुआ तब हमारी मुट्ठी बंद थी, हमारे पास कुछ भी नहीं था। जन्म के समय किसी बालक का विचार करो, इतना लाचार वो बालक है, इतना परवश है, इतना पराधीन है, इतना बेबस है, अपने आप वो बालक कुछ भी नहीं कर सकता। वो कुछ भी नहीं कर सकता, उसको कुछ पता भी नहीं है, उसके पास ज्ञान भी नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं था। इसलिए कहा कि वहां से क्या तू लाया बंदे, यहां से क्या ले जाएगा। मुट्ठी बांधकर आया बंदे, हाथ पसारे जाएगा। जब मनुष्य मर जाता है तब उसकी मुट्ठी में कुछ भी नहीं होता है, हाथ पसारे, वो कुछ अपने साथ ले जाने वाला नहीं है। प्रमुख स्वामी महाराज के गुरुजी योगी जी महाराज, वे एक बोध कथा सुनाते थे। एक दफे एक सेठ थे, लाखों रुपये उनके पास थे, बहुत ही धनी थे, बहुत ही श्रीमंत थे, लेकिन बड़े कंजूस और बड़े लोभी। एक दंबड़ी भी छूटती नहीं थी। किसी को एक पैसा भी दान में कभी भी उसने दिया नहीं था, किसी को मदद भी नहीं की थी, किसी प्रकार का परोपकार भी किया नहीं था। उसके जीवन में कोई भी मित्र नहीं थे। सेठ थे, औपचारिकता निभाने के लिए लोग उनसे मिलते थे, लोग बातें करते थे, लेकिन सही अर्थ में उस सेठ के कोई मित्र नहीं थे। एक दर्जी था, एक मित्र उनका था, और कोई उनका मित्र नहीं था। एक दफा ऐसा हुआ कि सेठ को एक बीमारी आ गई। सेठ को पता चल गया, मैं थोड़े दिन का ही मेहमान हूँ और मैं अवश्य मरने वाला हूँ। यह रोग है, एक रोग लागू पड़ गया। वो रोग असाध्य रोग था।
फैटल डिजीज, वो मरने वाला ही था। एक एक बाद उनके जो रिश्तेदार थे सब मिलने के लिए आए और हाय हलो करके सब निकल गए, कैसा है, ये है, वो है। दर्जी मर गया था, वो स्वर्गस्थ हो गया था, लेकिन उनका बेटा जो 15 साल का था वो जिंदा था। उसको भी पता चल गया कि मेरे पापा के मित्र ये जो सेठ है अब थोड़े दिन के मेहमान है, तो मैं उनको मिलने के लिए जाऊं तो उनको अच्छा लगेगा। वो लड़का, दर्जी का लड़का वहां गया और वहां गया, बहुत ही प्रेम से सेठ को सब पूछा। सेठ ने कहा मैं तो मरने वाला हूं और कुछ दिनों के बाद मेरा अवसान हो जाएगा, मेरी देह शांत हो जाएगी। बड़े ध्यान से सुनता था लड़का। लड़का को सत्संग था, संत की संगत थी, ज्ञान भी उसके पास था, बुद्धिशाली था, सियाना था। लड़के ने कहा कि कुछ दिनों से मेरे पापा सपना में मुझे आते हैं और मेरे स्वप्न में आकर मेरे पापा मुझे कहते हैं कि मैं तो वैकुंठ में भगवान के पास हूं, लेकिन मेरे मन में एक इच्छा है कि भगवान के लिए मैं कुछ कपड़ा सीऊं, मुझे कपड़ा सीना है, लेकिन मेरे पास सुई नहीं है। तो मैंने मेरे पापा से कहा भगवान के दरबार में तो सुई होती है। तो मेरे पापा ने कहा कि जिस सुई पर मेरी हाथ बैठी हुई है वैसी सुई नहीं है और अपने घर में सुई है, तो एक काम करना, मेरे मित्र कुछ दिनों के बाद मेरे पास आने वाले, तो उनको सुई दे देना और मेरे पास सुई जब आएगी स्वर्ग में, मैं उस सुई से भगवान के लिए कपड़ा बनाऊंगा। कहा ठीक है। तो कहाँ है सुई? ये है सुई, आप ले लीजिए। छोटी सी सुई थी। लड़का चला गया। लड़का जब बाहर गया तो लड़के ने देखा कि अब देखते हैं सेठ क्या करते हैं। सेठ ने विचार किया सुई कहाँ रखूं। पहले विचार किया कि मेरा जो वस्त्र है, मेरा जो कपड़ा है, उसके साथ मैं जोड़ दूं। फिर विचार आया मेरा वस्त्र जल जाएगा, अग्नि संस्कार होगा, अंतिम संस्कार होगा, मेरा वस्त्र तो जल जाएगा। दूसरा विचार आया अब मैं क्या करूं, यह सुई रखूं मेरे मुंह में। फिर विचार आया मेरी देह भी जल जाएगी, या तो कोई रहने वाला है नहीं, देह तो रहने वाली नहीं है। बहुत विचार किया, पता चला कि मेरे साथ सुई नहीं आएगी। उस लड़के को बुलाया, भाई तेरी सुई वापस ले लो, ये सुई मेरे साथ नहीं आएगी, स्वर्ग तक नहीं पहुंचेगी। लड़के ने कहा सेठ जी ये सुई आपके साथ नहीं आएगी, सच नहीं आएगी। मैं सच कहता हूं मेरे साथ नहीं आएगी। तो तुम्हारे लाखों रुपये तुम्हारे साथ चलेंगे, तुम्हारे साथ आने वाले लाखों रुपये, तुम्हारी स्थावर मिलकत भी तुम्हारे साथ चलेगी। कहा कि नहीं, मेरे साथ तो नहीं आएगी। आपने कमाई की, मेहनत की, आपके काम में नहीं आई, दूसरों के काम में नहीं आई, तो उसका अर्थ क्या? इतना कहकर लड़का चला गया। लेकिन लड़के ने साथ साथ एक बात बताई, सेठ जी भगवान को प्रार्थना करो और भगवान को प्रार्थना करो और भगवान को विनती करो कि भगवान अगर मैं अच्छा हो जाऊं तो धर्म कार्य में, परोपकार में, दूसरों को मदद करने में मैं पैसा का खर्चा करूंगा। भगवान ने प्रार्थना सुनी, सेठ जी अच्छे हो गए। योगी जी महाराज कहते थे कि उन्होंने एक मंदिर का निर्माण किया, जो जरूरतमंद थे उनको कुछ मदद भी की, परोपकार भी कुछ किया और पुण्य की कमाई की। सेठ के मन में भी संतोष उत्पन्न हुआ और मरकर सेठ स्वर्ग में चले गए। तो देखो भक्त कवि ने कहा कि वहां से क्या तू लाया बंदे, यहां से क्या ले जाएगा। मुट्ठी बांधकर आया बंदे, हाथ पसारे जाएगा। आगे की पंक्ति में भक्त कवि गाते हैं, कहते हैं पूरा जीवन। देखो हमारे देश में एक बड़ी अचरज की बात है, बड़ी अजीब की बात है कि ट्रक के पीछे भी सुवाक्य होते हैं।
रिक्शा के पीछे भी सुवाक्य होते। किसी भी देश में कहाँ भी जाओ, अमेरिका जाओ, इंग्लैंड जाओ, जर्मनी जाओ, ट्रक के पीछे ऐसी कुछ लिखाई, एक सुवाक्य हमारे जीवन में बदलाव ला सकती, इतनी ताकत एक एक वाक्य में होती है। कभी कभार तुम्हें हंसी भी आ जाती है, ऐसा भी सुवाक्य वहां लिखा हुआ होता है ना पीछे। एक दफे दिल्ली अक्षरधाम का काम चल रहा था और जो पुराना मंदिर है गुजरात विहार सोसाइटी में, वहाँ हम रहते थे। और हर रोज जो दिल्ली अक्षरधाम में काम चल रहा था तो सुबह में गाड़ी में बैठ करके वहाँ पे हम जाते थे पूज्य ईश्वर चरण स्वामी के साथ में। हमारी गाड़ी चल रही थी, आगे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की एक ट्रक निकली, तो ट्रक पे लिखा था कोई फूलों से प्यार करता है, कोई कांटों से प्यार करता है, मगर मैं उससे प्यार करता हूं जो मुझसे प्यार करता है। देखो ये भी स्वार्थ की बात है, एक चारवाक दर्शन है, हमारे यहाँ फिलॉसफी है, तत्वज्ञान की बात है, ये स्वार्थ की बात है। वैसे परोपकार की बात, सांख्य की बात, योग की बात, भगवान की बात, वो सुनकर कभी कभी हंसी आ जाती है। क्या लिखा है इस व्यक्ति ने, क्या दिमाग चलाया, क्या विचार चलाया। तो भक्त कवि आगे की पंक्ति में लिखते हैं और आगे की पंक्ति में बताते सारी जिंदगी की बात 2 लाइन में लिख दी। क्या करते हैं हम, बालापन में खेलिया खाया, आई जवानी मस्त रहा, बूढ़ापन में रोग सताए, खाट पड़े पछताएगा, फिर पीछे पछताएगा, नाम हरि का जपले बंदे। 3 बात बताई, बालापन, युवानी और बुद्धावस्था। बालापन में देख लीजिए बच्चा क्या करता है। बालक का मुख्य सुख 2 है, खाना और खेल कूद करना। बालपन निकल जाता है खाने में, खेल कूद करने में। फिर आती है युवानी, युवावस्था। जो युवावस्था है ना, मस्तानी अवस्था है, गजब की अवस्था है। मनुष्य मात्र के जीवन में अभिमान तो है, लेकिन युवानी में तो इतना मद है, इतना गुमान है, इतना मगरूर है। वो व्यक्ति किसी को भी, उसके किसी का मतलब कि मन में ऐसा विचार भी नहीं आता है कि इस व्यक्ति की मेरे जीवन में कभी भविष्य में जरूरत पड़ेगी, कभी भी उसके मन में विचार नहीं आता है। मगरूर में क्या करता है, माता और पिता उनको भी डांटता है, कभी ऐसे प्रसंग बनते उनके साथ झगड़ता है। मगरूर में उसको पता नहीं चलता। अक्षर प्रेम स्वामी जी ने मुझे सुवाक्यों का एक संपुट दिया था, उसमें से मगरूरी पे एक सुवाक्य लिखा है। उसमें कहा, इतना प्यार से चाहो तो पत्थर भी अपने हो जाते हैं। इतना प्यार से चाहो तो पत्थर भी अपने हो जाते हैं। पता नहीं ये इंसान, मिट्टी का इंसान इतना मगरूर क्यों करता है। न जाने इस मिट्टी का इंसान इतना मगरूर क्यों करता है, अभिमान करता है ना। मुझे डॉक्टर स्वामी जी ने एक प्रसंग की बात बताई। डॉक्टर स्वामी जी के पास एक व्यक्ति आए और डॉक्टर स्वामी के पास फूट फूट कर रोने लगे। डॉक्टर स्वामी ने पूछा, क्या है, मामला क्या है। जब वे व्यक्ति शांत हो गए तब डॉक्टर स्वामी ने पूछा, भाई साहब बताओ क्या हुआ आपको। कहा कि स्वामी जी मेरा बेटा डॉक्टर है, अभी डॉक्टर बना हुआ है। मैंने बहुत मेहनत की उसके लिए और पैसे की व्यवस्था की, पढ़ाई की, डॉक्टर भी बना। और सुबह में मैं पूजा कर रहा था और पूजा में भगवान की तस्वीर और गुरुओं की तस्वीर थी और नजदीक में मेरा जो पुत्र अपना बाल संवारता था, उस बाल का पानी मेरी मूर्ति पे पड़ा। तो मैंने उनसे कहा कि बेटा जरा आप दूर जाइएगा और वहां अपने बाल संवारो। उसको आ गया गुस्सा, मुझे एक तमाचा लगा दिया,
ये विचार करना मस्तानी, युवानी मस्तानी, लेकिन जाने वाली है, याद रखना, कभी साथ में रहेगी नहीं। दूसरी बात देखो, युवा अवस्था में रजोगुण की वृद्धि होती है। रजोगुण का मतलब अच्छा खाना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे जूते पहनना, अच्छी बाइक की इच्छा, अच्छी गाड़ी की इच्छा। और कभी कभी माता पिता को भी वो परेशान करते हैं कि मेरे मित्र के पास इस प्रकार की बाइक है। लेकिन गुजरात में आप जाइएगा तो गुजरात में रास्ते पे बात लिखी है, गाड़ी बहुत तेजी से मत चलाना। एक वाक्य लिखा है, झड़पनी मजा मौतनी सजा। तेज गति की मजा और मौत की सजा है, ऐसी बात लिखी। ऐसा एक हुआ गांधीनगर में, अक्षरधाम के पास सर्किट हाउस है, और वहां एक लड़का तेजी से बाइक चला रहा था, नाम सुरेंद्र सिंह। उनके पिता का अवसान हुआ था, माता विधवा, उनके और कोई भाई नहीं थे। मित्र के घर गया था, मित्र ने नई बाइक खरीदी थी, कहा कि मुझे ये बाइक चलाने के लिए तुम दो। मित्र ने दे दी, मित्र दावा था। मित्र ने कहा ठीक है तुम बाइक ले लो, तो बाइक ली और चलाने लगा। एक रिक्शा वाला के साथ टकराया और वहां गिर गया। 1 मिनट तक वो लड़का जिंदा था, सिर्फ 19 साल का था। गांधीनगर के पास एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, बापू इंजीनियरिंग कॉलेज में अभ्यास कर रहा था। वो मर गया, कोमा में चला गया। 108 गाड़ी लेने के लिए आई, जो कुछ करना था वो कुछ किया। और उनके रिश्तेदार भी एक बड़े डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ऑर्थोपेडिक सर्जन अहमदाबाद में, उनके वहाँ ले गए। कहा कि नहीं, कोमा में से ये व्यक्ति बाहर नहीं आएगी, इनके जो कुछ परीक्षण किया हुआ है, ब्रेन डेड हो गया है, ये कभी जिंदा नहीं रहेगा। आपको अगर वेंटिलेटर पर रखना है तो रखो, लेकिन ये जिंदा नहीं रहेगा। ये देखो, ये युवानी की बात है। इसलिए कहा कि बालापन में खेलिया खाया, आई जवानी मस्त रहा। बूढ़ापन में रोग सताए, खाट पड़े पछताएगा। वृद्धावस्था किसको चाहिए? किसी को नहीं चाहिए, लेकिन आती है। आ गई, देखो हमने चाहा नहीं, लेकिन आ गई। अब कहते हैं वृद्धावस्था की चाह किसी को नहीं है। वृद्धावस्था में आंख का तेज चला जाता है, कान का तेज चला जाता है, हमारे घुटनों में दर्द उत्पन्न होता है, कमर में दर्द उत्पन्न होता है। हमारे गुजरात के एक भक्त कवि हो गए नरसिंह मेहता, उन्होंने एक अद्भुत बात बताई है। उन्होंने कहा कि गढ़पण कहने मोकल्यो, जाने जो बन रहे सौ काल, गढ़पण कहने मोकल्यो। उंबर तो डूंगर थया ने पादर थया परदेश। गोળી तो गंगा थई अंगे उजड़ा थया छे केश, गढ़पण केणे मोकल्यो। नानपणे भावे लाडवाने, गढ़पणे भावे से। रोज ने रोज जोईए राबड़ी, एवी बड़ी गढ़पणनी टेव, गढ़पण केने मोकल्यो। नरसिंह मेहता बहुत बड़े भक्त कवि हो गए। वो हमें बुढ़ापे की बात बताते हैं, बुढ़ापन की बात बताते हैं, और समझाते हैं कि किसने भेजा है, वृद्धावस्था किसने भेजी है। और लिखते हैं कि उम्बर तो डूंगर थया। उम्बर का मतलब कमरा होता है। जैसे कि आप सबको भगवान के दर्शन तो हुए, मंदिर है, मंदिर में जहाँ संत लोग आरती उतारते हैं वो विभाग है।
उसके बाहर जहां संत दंडवत करते हैं उसको कौड़ी मंडप बोलते हैं। दोनों के बीच में एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है, उसको ओम्बर कहते हैं, जिसको हिंदी में देहली कहते हैं। देहली, ओम्बर का मतलब है देहली। तो जो वृद्धावस्था में वो वृद्ध आदमी को अगर घर से बाहर निकलना हो तो उसको पार करना है, तो पार करने में कितना कष्ट पड़ता है। मान लीजिए एक पहाड़ पार करना हो, और पहाड़ पार करने में जितना कष्ट पड़ता है उतना कष्ट यहां पड़ता है। ओम्बर तो डूंगर था, डूंगर का मतलब पहाड़। गोड़ी तो गंगा थई, गोड़ी का मतलब जहां पानी रखा हुआ है ना, पानी पीने के लिए उसको जाना है। तो मान लीजिए गुजरात से गंगा हरिद्वार तक 1200 किलोमीटर है, वो आदमी कब पहुंचेगा? गुजरात से हरिद्वार 1200 किलोमीटर पदयात्रा। नरसिंह मेहता के समय में पैदल यात्रा थी, रेल यात्रा नहीं थी, विमान यात्रा नहीं थी, बैलगाड़ी यात्रा नहीं थी, पैदल यात्रा थी। तो जितना कठिन हरिद्वार पहुंचना है उतना कठिन अपने खाट पे से खड़ा होकर के पानी पीना वृद्ध के लिए इतना कठिन काम है। फिर आगे कहते हैं नानपणे भावे लाडवा, जब हम छोटे थे ना लड्डू अच्छे लगते थे। गढ़पड़े भावे सेव, जब हम वृद्ध होते हैं ना तब मुंह में जिसको चबाना नहीं पड़ता है हलवा अच्छा लगता है। ये सेव की बात है, सेब की बात नहीं है। सेब का मतलब है एप्पल। ये सेव आती है, एक मिठाई है जो बहुत सॉफ्ट होती है, और खाने में जैसे मान लीजिए कोई खाता है तो गले में अपने आप उतर जाएगी। तो नानपणे भावे लाडवा, गढ़पणे भावे सेव। रोज ने रोज जो ये राबड़ी, हर रोज रबड़ी चाहिए, एवी बड़ी गढ़पणनी टेव, इतनी बुरी आदत लग जाती है। ये सब बात नरसिंह मेहता ने बताई। देखो, तो कवि कहते हैं कि बालापन में खेलिया खाया, आई जवानी मस्त रहा, बूढ़ापन में रोग सताए, खाट पड़े पछताएगा। इसलिए आगे कहते हैं जपना है तो जप ले बंदे, आखिर तो मिट जाएगा। कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, करनी का फल पाएगा। क्या कहते हैं? जपना है तो जप ले बंदे, आखिर तो मिट जाएगा। कहत कबीर सुनो भाई साधु, करनी का फल पाएगा। कब भजन करे? एक प्रमुख स्वामी महाराज का प्रसंग कहकर आज का प्रवचन पूरा करता हूं। प्रमुख स्वामी महाराज 1987 की साल में चारधाम की यात्रा निमित्त निकले थे। साथ में 350 संत थे, 75 हरिभक्त थे, और स्वामी को जाना था गंगोत्री। उस यात्रा दौरान रात को रुके थे उत्तर काशी में, और उत्तर काशी में वहाँ एक आश्रम था। आश्रम में रात के 2 बजे थे। स्वामी जी अपने पलंग में बैठे हुए थे, लेटे हुए नहीं थे, सोए हुए नहीं थे। और स्वामी जी वहाँ बैठे थे। सेवक संत जाग उठे। नारायण चरण स्वामी जी ने कहा, स्वामी जी आपको बाथरूम जाना है? स्वामी जी ने कहा नहीं नहीं, तो आप क्यों बैठे हुए हैं? मुझे ऐसा लगता है कि मैं सारी रात भजन करूं, स्वामीनारायण महामंत्र का उच्चारण करूं, ऐसा मुझे लगता है। स्वामी जी के जीवन में तो 24 घंटा चल रहा है, बाहर से हम दिख नहीं सकते। अगर हम भी अभ्यास करें तो बहुत कुछ हमारा समय हम फालतू समय बिगाड़ते हैं। एक विचार करें, बहुत सस्ता है, शांति देने वाला है। तो आज के दिन में भगवान स्वामीनारायण के चरणों में, बापा के चरणों में प्रार्थना करता हूं, हमें अवेयरनेस दे, हमें कॉन्शियसनेस दे कि हम समय बिगाड़े नहीं, उस समय में भगवान का नाम स्मरण करें। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।